क्या संघ की बैठक बुलाई गई थी, क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं? कल हम लोग को CDPO मैडम समय दी थी, SDPO हम लोग को समय दिए थे कि कल आइए और RO से भी हम लोग बात करते हैं क्या मामला है, इसको हम लोग आपस में बैठ के सुलझाएंगे। उसके बाद जो प्रक्रिया में आप लोग बढ़िएगा उसके साथ हम लोग हैं। लेकिन आज हम लोगों को पास ना SDPO मिली और न वो RO हम लोग का सुना, इसलिए हम लोग एक सभागार में मीटिंग किए पूरे मुखिया मिल के, और आगे के कार्रवाई के लिए अब हम लोग निरंतर चल रहे हैं। इसलिए कि अभी तक कोई कार्रवाई आवेदन दिए 24 घंटा से ऊपर हो गया, 72 घंटा पुरने जा रहा है आवेदन का, अभी तक उस आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ और कोई वरीय पदाधिकारी हम लोग का संज्ञान तक अभी नहीं लिया। इसलिए अब हम लोग एक मीटिंग किए हैं, आपात बैठक किए हैं और आगे हम लोग कानूनी प्रक्रिया में बढ़ रहे हैं। क्या लग रहा है कि मुखिया संघ का उपहास पदाधिकारी कर एकदम कर रहे हैं सब पदाधिकारी। और यहाँ आज मैंने दलित के साथ हुआ, कल होके किसी के साथ होगा। जो RO साहब अभिषेक जी हैं, ये किसी को नहीं जान लगाते हैं, ये कहते हैं कि डायरेक्ट मुख्यमंत्री हमारा नियुक्त किए हैं, हम डायरेक्ट वही सुनते हैं, दूसरा किसी का नहीं सुनेंगे। और इतना मन का बढ़े हुए लोग हैं कि कहीं भी आप किसी आम जनता से पता कीजिए, किसी का काम ब्लॉक में नहीं होता है। जो रुपया देता है 2000, 5000, 10,000 उसका ही काम करते हैं, और जो रुपया नहीं देता है उसका काम नहीं होता है। आज मुख्यमंत्री के एक योजना था विवाह मंडप, हर पंचायत में बनाना था, हर ब्लॉक में 2, 4, 5 आया, 1000 बनाना था, और सरैया में मात्र एक आया है, काहे कि रिपोर्ट नहीं किए। हर पंचायत में ज़मीन है, हम लोग भी ज़मीन का एक्वायर करके दिए हैं, इनके रिपोर्ट नहीं जाने के कारण आज सरैया ब्लॉक वंचित रह गया। मात्र सरैया में एक पंचायत का हुआ है। ये तो इनका रवैया है, कोई सरकारी योजना धरातल पर नहीं लाना चाहते हैं कि वो जो है पैसा देगा तो मुखिया कहाँ से देगा इनको रुपया रिपोर्ट करने के लिए। सरकारी काम हो रहा है उसमें रुपया कहाँ से देगा मुखिया, इसलिए लेट किए हैं, जिसके चलते हम लोग सब भुगतभोगी हो रहे हैं और कोई सरकार की योजना धरातल पर इनके चलते नहीं पहुँच रहा है। क्या परिचय हुआ? पंकज सिंह, मुखिया संघ उपाध्यक्ष सरैया। लगातार जो है वो आपके साथ भी सुनने में आया कि RO द्वारा आप चाहते हैं तो आपके साथ भी व्यवहार करने का कोशिश किया गया था। इससे पहले हम RO साहब से बात हुई थी, जब 14 महादलित परिवारों को ज़मीन का पर्ची कटा जा रहा था, तो उस समय हेल्प के लिए हमसे कर्मचारी कहे कि हमको मदद चाहिए आपकी। उनको काम किए, फिर जब काम हुआ, जब बोले कि आपका स्टाफ कम है भेजिए, तो हमको कह रहे हैं RO साहब कि आपको हम इनवाइट करके बुलाए हुए हैं, आप कौन हैं, हम आपको नहीं जानते। तो सीधी सी उनका कहना है कि मुखिया, सरपंच, जिला परिषद, वार्ड या कोई जनता उनको जो पैसा देता है उसको चिन्हते हैं, जो पैसा नहीं देता है उसको वो नहीं चिन्हते हैं। इसी चलते विपेंद्र जी के साथ जो घटना हुआ बहुत दुख की बात है। किसी भी राजनीति करने वाला या प्रतिनिधि हो या जनता हो, उसके साथ यह घटना नहीं होनी चाहिए। जो RO हैं हमारे अभिषेक कुमार, वो बहुत ही मतलब कि वह कहता है कि हम पैसा दे के आए हुए हैं नौकरी लेके, तो पैसा कमा के जाएंगे, जो पैसा देगा हम उसी के काम करेंगे, बाकी हम किसी का नौकर नहीं है। तो आप लोग बैठक किए तो इसमें निर्णय क्या हुआ? निर्णय लिया गया है मेरे मुखिया संघ को कि टाइम दिया गया था मैडम के द्वारा कि आज आप लोग को बुलाया जाएगा, बात किया जाएगा, लेकिन हम लोग गए वहाँ तो नहीं भेंट हुए। तो यही बैठक में विचार हुई कि आगे अगर उन्होंने केस कर दिए तो थाना प्रभारी के हम लोग कल गए, ये भी कहे कि उनका केस हुआ तो हम लोग को भी कीजिए केस, शुरू कीजिए। क्या लग रहा है कि SC ST जो कानून है, उस कानून के तहत गरीब और असहाय लोगों का काम नहीं हो पा रहा है क्या? देखिए SC एक्ट जो है, जितने हमारे थाना प्रभारी भी जो है आपके, वो जान से नहीं लेते हैं, क्योंकि वो परेशान करते हैं जितने अनुसूचित जाति। ये तो मुखिया है तो ये हाल है। आम जनता का भी केस वो पहले नहीं लेते हैं, जब तक ले दौड़ाएंगे तब जाकर कहीं से पैरवी आएगा, कोई आदमी बहुत अच्छे भेटाएगा तब उसका केस लेते हैं, और बाकी जो सही में मानने में से केस जो है सो नहीं लेते। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम श्याम कुमार, पोखरा मुखिया। आपात बैठक बुलाया गया है, क्या कुछ? देखिए, मुखिया संघ उब के नहीं ना ये बैठक बुलाए हैं हम लोग। जनप्रतिनिधियों का अधिकार का हनन हो रहा है, जनप्रतिनिधि का बेइज्जती हो रहा है, बेइज्जती करके चेंबर में से निकाला जा रहा है। तो 5000, 10,000 जनता चुन के भेजा है हम लोग को,
अपना जनता का अधिकार मांगने के लिए। अब सरकार का योजना था कन्या मंडप योजना, उनके रिपोर्ट के कारण सरैया ब्लॉक में एक मंडप योजना आया है। और चले जाइए यही जगह ब्लॉक में देखिए, किसी ब्लॉक में बिहार में औरंगाबाद का ब्लॉक है, 16 ब्लॉक में आया है बिहार सरकार का योजना। उनको तो वो तो सरकार को भी योजना को अपने जो राउडी राठौर के चलते मिनहा नहीं कर रहे हैं। तो उनको ही समझ में आ जाएगा। आज उनको कुर्सी पर हैं तो उनको नहीं समझ में आ रहा है, बुझ रहे हैं कुर्सी पर है तो हम ही सब कुछ है। तो जनता सर्वोपरि है, जनता देख रही है, जनता का आवाज़ हम लोग बुलंद करने वाले हैं। तो हम लोग के आवाज़ को अगर दबाने का कोशिश करेंगे तो उनके अभी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। हम लोग भी कानूनी प्रक्रिया में यहाँ ना थाना से ना रुकवा दिए हैं, कोर्ट से रुकवाने का उनका पावर नहीं है। अब ऐसा ना करे कि कोर्ट में हम लोग बाध्य होकर के जाएं और उसके बाद उनको बचाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। क्या परिचय हुआ? मेरा परिचय हुआ सोनू शाही, मुखिया प्रतिनिधि चकना और मुखिया संघ का प्रवक्ता मैं। मुखिया संघ की बैठक हुई है, फिर से आपात बैठक बुला गया है। हम लोग को आपात बैठक का मैसेज गया, हम लोग आए बैठे। आरओ सर का जो रवैया है उससे सारे मुखिया संघ जो है मतलब परेशान हो गया हुआ है। हम लोग इतना परेशान है कि आरओ सर बोलते हैं कि हम गिरिराज सिंह के कुटुंब हैं। तो मेरा कहना है आरओ सर को कि अगर कुटमैता करना है तो आप अपना घरे जाइए या कुटमैता में जाके कुटमैता कीजिए। सरैया प्रखंड में अगर आपको नौकरी है, नौकरी करना है तो बाइज्जत मुखिया लोग का या जनप्रतिनिधि लोग, कोई भी जनप्रतिनिधि का या जनता का मान सम्मान के साथ आप काम करने आए हैं, कुटमैता का ध्वज दिखाने नहीं आए हैं। और आपको सरैया में अगर रहना है तो सिर्फ काम करना है जनता के लिए, और जो भी प्रतिनिधि है उनका काम कीजिए। आपको कुटमैता करना है तो कुटमैता कीजिए, नहीं तो सरैया में नहीं रहना है तो चुपचाप चले जाइए। अगर सरैया में आपको रहना है तो आपको काम करना पड़ेगा ईमानदारी से, नहीं तो क्या मुखिया संघ का क्या कदम होगा? क्या कदम होगा? एक भी कदम हम लोग नहीं छोड़ेंगे यहाँ से भेजने के लिए। जो प्रक्रिया करना होगा, उनसे केस लड़ना होगा, केस करना होगा, वो हम पर करें, हम लोग उन पर करेंगे। और उनको जाना होगा, यहाँ से सरैया छोड़ना पड़ेगा। जिस पदाधिकारी को सरैया में अगर डिप्टी करना है तो डिप्टी करे, नौकरी करे, जनता का भलाई के लिए वो आए हुए भलाई करे। अगर राजनीति करेगा तो सरैया में उसको नहीं रहना होगा। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम राकेश मलाकार, मुखिया ग्राम पंचायत गिजास। मुखिया जी के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसके बाद लगातार मुखिया संघ के साथ आप लोग भी बैठक कर रहे हैं। क्या कुछ फैसला हुआ है बैठक में? क्या निर्णय लिया गया है? आगे क्या होगा बैठक में? आगे क्या होगा? अगर आरओ साहब पर अगर कानूनी कार्रवाई अगर नहीं हुआ तो हम लोग तेज आंदोलन करेंगे। इसके पहले प्रखंड में आरओ थे, वो बहुत अच्छे आदमी थे, पब्लिक का काम भी कर रहे थे। जब से ही आए हैं ये सरकार को भी ले डुबाना चाह रहे हैं, पब्लिक का काम कर नहीं रहे हैं। कहते हैं कि हम गिरिराज सिंह के आदमी हैं, हम रिश्तेदार हैं। तो रिश्तेदार है तो वहाँ न जाएंगे, यहाँ के रिश्तेदार थोड़े रहेंगे। पब्लिक तो इनसे काम लेंगे ही क्या। और कोई भी पब्लिक मिलने जाता है इनसे तो ये मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग करना चालू करते हैं। आपके साथ भी कोई घटना हुई थी? तो हमारे पंचायत में भी ये आदमी एक महिला को कहा कि अभी नहीं जाइए, बाद में आइएगा, बाद में हम आपका काम करेंगे। तो बाद में क्या काम करते हैं अभी यही बताएंगे। क्या आप लोग कार्रवाई के लिए आप लोग आगे बढ़ तैयार हैं? बिल्कुल तैयारी है। अगर मान लीजिए कि अगर भाई हम लोग को मुखिया संघ में जो अति होगा, हम लोग सब आदमी साथ हैं। क्या परिचय हुआ? सुनील कुमार, मुखिया प्रतिनिधि। कौन पंचायत हुआ? रेपुरा रामपुर विश्वनाथ। जब से आए हैं वो मानसिक संतुलन खो करके और आरओ का पद चला रहे हैं। किसी भी जनप्रतिनिधि का अपमान करते हैं, जिला परिषद का अपमान किए, कई मुखिया का अपमान किए। और हम लोग इतना भयभीत हैं कि हम लोग अंचल कार्यालय में अब जाना छोड़ दिए। पब्लिक अगर जमाबंदी की बात करता है, हम लोग कहते हैं कि भाई आप लोग सीधा जाइए, आप लोग खुद समझिए, नहीं हो जिलाधिकारी महोदया के यहाँ जाइए। लेकिन हम लोग उनसे गाली सुनने नहीं जाएंगे। 2-4 दिन पहले गुरगांवा डीह के मुखिया पति गए, जमाबंदी सुधार का ही मामला पब्लिक की समस्या लेकर के, और उनका पूर्व से हर एक जनप्रतिनिधि के ऊपर या समाजसेवी के साथ उदंड व्यवहार रहा। वही उदंड व्यवहार उस आदमी को ठीक है,
आप सिस्टम में बात करते, लेकिन उस आदमी को जिस भाषा में उन्होंने बात किया मुखिया पति से, यह बहुत निंदनीय है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे विकास पुरुष, प्रधानमंत्री जी विकास पुरुष, जो दलित महादलित के उत्थान के लिए राजनीतिक उत्थान हो, आर्थिक उत्थान हो, नौजवान का उत्थान हो, किसान का उत्थान हो, उस उत्थान के लिए अग्रसर हैं। और आज भी आरो कहते हैं बैकडोर में कि हाँ हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा, हम तो गिरिराज सिंह के रिश्तेदार हैं। तो अरे भाई ठीक है, आप गिरिराज सिंह के रिश्तेदार नहीं हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के आप रिश्तेदार हैं। तो मुख्यमंत्री जी आपको भेजे हैं जन सेवा के लिए ना, कि किसी जनप्रतिनिधि को, पब्लिक को अपमानित करने के लिए, गाली देने के लिए, हाथ चलाने के लिए, जाति सूचक भाषा का प्रयोग करने के लिए, इसके लिए तो नहीं भेजे हैं। आप बड़े कुर्सी पर हैं, आपका बड़ा सोच होना चाहिए हैं। अगर कोई पब्लिक बैड भाषा अगर बोल भी दे तो आपका मधुर भाषा होना चाहिए कि वह आदमी आपके सामने नम्र हो जाए, आपकी प्रशंसा करे। लेकिन ये जो है इस प्रखंड को कलंकित कर रहे हैं। हम जिलाधिकारी महोदय से इतना ही आग्रह करेंगे कि जमाबंदी पर पूरे प्रखंड में कमेटी बहाल करके और जमाबंदी स्तर पर जांच कराया जाए। और ये जो अभिषेक कुमार आरो के द्वारा जो मुकदमा मुखिया पति पर किया गया, जबकि मुखिया पति भी आवेदन दिए, जो थाना के द्वारा आरो का केस दर्ज कर दिया गया और मुखिया पति का केस दर्ज नहीं किया गया, तो इसको भी जिलाधिकारी महोदय संज्ञान में लेकर के और जांच करा करके एक दलित महादलित परिवार के मुखिया पति को न्याय दें। हम जिलाधिकारी महोदय से उम्मीद करते हैं कि हमारा सरैया जिस प्रकार एक शांति का संदेश देते आया है, वह शांति हमारे सरैया में कायम रहे। हम यही आग्रह करते हैं। क्या परिचय हुआ? हम चिदानंद द्विवेदी, पूर्व मुखिया, अभी वर्तमान हमारी मैडम मुन्नी देवी मुखिया हैं, दत्तापुर पर भिड़वा।